चलिए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ विशेष। बिहार का परिचय। 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? बिहार पड़ा था। बिहार उत्तर पूर्व में स्थित है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 12वां बड़ा राज्य भी कौन है? बिहार है। बिहार का गठन 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में अलग प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। बिहार को अलग बनाने की घोषणा कब हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत उड़ीसा सहित यानी उड़ीसा साथ में ही बिहार के ही साथ में था, उस समय ही गठन हुआ था। किसका? बिहार का। कब? 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से क्या हो गया? अलग हो गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से एक नया राज्य अस्तित्व में आया। बिहार का सामान्य परिचय। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जनसंख्या के अनुसार तीसरा बड़ा राज्य। लंबाई 345 किलोमीटर उत्तर दक्षिण है। चौड़ाई 483 किलोमीटर पूरब पश्चिम है। औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। राज्य की आकृति क्या है? आयताकार है। बिहार की विधायिका द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। विधान परिषद सीटों की संख्या 75। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा सीटों की संख्या 16। विधानसभा के कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। 40 है, जिसमें एसटी 38, एसटी 2। एसटी के लिए कितनी सीट आरक्षित है बिहार विधानसभा में? 2 सीटें। बिहार के राज्य के प्रतीक। राज्य की चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। दूध के राज्य के भाषा उर्दू। राज्य के पुष्प गेंदा। राज्य के पशु क्या है? बैल। राज्य की भाषा क्या है? हिंदी। राज्य की भाषा हिंदी। राज्य के वृक्ष पीपल। राज्य के पक्षी गौरैया। राज्य की मछली मांगूर। प्राचीन बिहार में पुरातात्विक स्रोत। मुंगेर, जिसे पहले क्या नाम से जाना जाता था? मुंगेर। चिरात, जिसे सारण के नाम से भी पहले सारण को चिरात नाम से जाना जाता था। प्राचीन बिहार के पुरातात्विक स्रोत। मुंगेर, चिराद। सारण को पहले किस नाम से जाना जाता था? चिराद। चेचर वैशाली। सोनपुर से ताम्रप्रस्थ तथा मृदभंड प्राप्त हुए। मौर्यकालीन अभिलेख लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, रामपुर व स्थानों से प्राप्त हुई है। बक्सर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक है। खुदाई से प्राप्त सिक्के तथा मनके। बिहार राज्य की सीमा। उत्तर में नेपाल। उत्तर में नेपाल 7 जिले से सीमा साझा करती है। दक्षिण में झारखंड 8 जिले से सीमा साझा करती है। पूरब में पश्चिम बंगाल 3 जिले से सीमा साझा करती है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश कितने जिले से सीमा साझा करती है? 8 जिले से।
बिहार राज्य का प्रशासनिक विभाजन, प्रमंडल कितनी है? 9। जिला 38, 38वां जिला कौन बना? अरवल। पंचायत 8067। नगर निगम 19। नगर निगम 19वां नगर निगम कौन सा है? सहरसा। नगर परिषद की कितनी है? 88। नगर पंचायत 154। नगर पंचायत कितनी है? 154। प्राचीन बिहार के साहित्यिक स्रोत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, फाहियान, इति सिंह आदि के यात्रा विवरण हैं। नेपाल से सीमा साझा करने वाले बिहार के जिले, नेपाल से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 7 जिले। पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया। बिहार का प्राचीन इतिहास, महाजनपद काल। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में था। बज्जी, मगध, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में महाजनपद की जानकारी मिलती है। महाजनपद की जानकारी किस में मिलती है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। बिहार का प्राचीन इतिहास कौन सा है? बज्जी। यह 8 राज्यों का संघ है। इसमें सबसे प्रसिद्ध जनपद लिच्छवी था। बिहार का सबसे प्रसिद्ध जनपद कौन सा था? लिच्छवी। बज्जी संघ को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली। बिहार का प्राचीन इतिहास, मगध महाजनपद। सभी महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली था कौन सा जनपद? मगध जनपद। मगध जनपद सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पहली कहाँ थी? राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा है। राजगीर की 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसका विस्तार पटना से गया के क्षेत्र पर था। इसका वर्णन सर्वप्रथम किसमें? महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अर्थवेद में। बिहार का प्राचीन इतिहास, अंग महाजनपद। इसका विस्तार भागलपुर तथा मुंगेर जिले में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहद को हराकर मगध शासक कौन बना? बिंबिसार। इसे मगध में मिला लिया गया। बिहार की जनसंख्या 2011। कुल जनसंख्या 10,40,99,452 यानी 10.41 करोड़ है। देश की जनसंख्या का 8.60% है। देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। पुरुष जनसंख्या 54,27,000 5,42,00,000। बिहार जनसंख्या 2011। कुल जनसंख्या 10,40,99,452। 10.41 करोड़। देश की जनसंख्या का कुल 8.60% है। पुरुष जनसंख्या 54,27,000। बिहार जनसंख्या 2011। कुल जनसंख्या 10,40,99,452। 10.41 करोड़। देश की जनसंख्या का कुल 8.60% है। पुरुष जनसंख्या 54,27,000
5,42,00,000। बिहार का जनसंख्या कुल जनसंख्या 10,40,99,452, 10.41 करोड़। देश की जनसंख्या का 8.60% है। पुरुष जनसंख्या 5,42,78,157 है। महिला जनसंख्या 4,98,21,295 है। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात बिहार की लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात 935। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितनी है? 935। शिशु लिंगानुपात 935। बिहार साक्षरता दर बिहार का साक्षरता दर 61.88% है। महिला साक्षरता दर 51.5% है। पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 59.78% है। शहरी साक्षरता दर 76.86% है। शहरी साक्षरता दर 76.86% है। बिहार जनसंख्या आंकड़े ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 88.71%। शहरी जनसंख्या 11.29% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिला शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनघनत्व जनसंख्या वाले 3 जिले शिवहर, पटना, दरभंगा। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? कैमूर, जमुई, बांका। बिहार साक्षरता प्रमुख जिले सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास 73.37, पटना 70.68, भोजपुर 70.47। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। इस सब में सबसे न्यूनतम शिक्षा वाले जिले हैं। बिहार से संबंधित प्रमुख तथ्य। बिहार भारत में जूट उत्पादन में तीसरा स्थान है। बिहार का कौन सा जूट उत्पादन में तीसरा स्थान। पराइट खनिज के उत्पादन में बिहार एकाधिकार है। 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन कौन से हैं? चावल, गेहूं, मक्का। बिहार का भौतिक विभाजन। पर्वतीय तराई क्षेत्र। पर्वतीय में सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार धारवाड़ का चट्टान, विंध्य चट्टान। बिहार का पर्वतीय तराई इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्य विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में है। सोमेश्वर श्रेणी यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करती है। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करती है। सोमेश्वर श्रेणी इसकी ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी?
सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। रामधुन श्रेणी, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच में है। दून घाटी, सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच की घाटी दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर के बीच में। इस घाटी को हररा नदी की घाटी भी कहा जाता है। बिहार का मैदानी क्षेत्र, बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है, जिसका निर्माण और उसकी सहायक नदियां के निक्षेप से हुआ है। उत्तरी गंगा का मैदान, घाघरा गंडक दोआब, कोसी महानंदा दोआब, गंडक कोसी दोआब। उत्तर गंगा का मैदान, गंगा सोन दोआब, मगध का दोआब, अंग का मैदान। बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार क्षेत्र है, जो झारखंड से सीमा साझा करता है। धारवाड़ चट्टान, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया जिले में है। विंध्य चट्टानें कैमूर, रोहतास जिले में है। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु को निम्न कारण प्रभावित करती है: अक्षांशीय स्थिति, उच्चवाच, मानसून का प्रभाव, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति। बिहार की जलवायु को निम्न कारण प्रभावित करती है: बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी का प्रधानता है। यहाँ की प्रमुख फसलें गन्ना, गेहूँ, मक्का आदि हैं। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? 104 से 145 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ की मुख्य फसल धान, चाय, मक्का आदि है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र की औसत वर्षा 95 से 110 सेंटीमीटर तक। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। यहाँ के प्रमुख फसल गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि है। बिहार के अपवाद तंत्र, बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है: हिमालयी नदियाँ, पठारी नदियाँ। बिहार अपवाद तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। हिमालय नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ होती है, जबकि पठारी नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ होती हैं। बिहार की प्रमुख नदियाँ गंगा, घाघरा, बागमती, महानंदा, सोन, फल्गु, कमला, गंडक, कोसी, कर्मनाशा, पुनपुन, अजय। बिहार के नदियों के किनारे प्रमुख शहर गंगा, पटना गंगा के किनारे है। सोनपुर, गंडक नदी, मुंगेर, गंगा नदी, छपरा, घाघरा नदी, गया, फल्गु नदी, मोकामा गंगा नदी, मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडक, बक्सर, गंगा नदी, हाजीपुर, गंडक नदी। बिहार की नदी घाटी परियोजना, बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है: सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। इस परियोजना में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया जाता है। बिहार की नदी घाटी परियोजना सोन है। इस परियोजना का निर्माण कब किया गया था? 1874 ईस्वी में रोहतास में किया गया था। यह बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन
सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें निकाली गई है। पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर। सोन नदी पर दो बांध बनाकर दो नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी? पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। सोन नहर पर दो जल विद्युत केंद्र, टिहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट एवं वारुण जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। बिहार की नदी घाटी परियोजना गंडक, यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। इसका कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ था। इससे दो नहर, पूर्वी गंडक नहर, पश्चिमी गंडक नहर निकलती है। 15 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। बिहार की नदी घाटी परियोजना कोसी, यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना 1954 में लागू किया हुआ था। कोसी परियोजना कब लागू हुआ था? 1954 में। इससे दो नहर, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर निकलती है। इस परियोजना के तहत हनुमान सागर बांध का निर्माण किया गया है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात ककोला जलप्रपात किस जिले में? नवादा जिले में। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, सबसे ऊंचा है। कर्मनाशा बक्सर। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम। मंझार कुंड जलप्रपात सासाराम। तिलहर कुंड जलप्रपात कैमूर। बिहार की नहर त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। तिरहुत नहर गंडक नदी से निकलती है। पूर्वी कोसी नहर कोसी नदी से निकलती है। पश्चिमी कोसी नहर कोसी नदी से निकलती है। राजपुर नहर कोसी नदी से निकलते हैं। पूर्वी सोन नहर सोन नदी से निकलती है। पश्चिमी सोन नहर सोन नदी से निकलती है। बिहार की प्रमुख झीलें कांवर झील बेगूसराय, गोगवी झील कटिहार, कुशेश्वर झील दरभंगा, घोड़ा कटोरा झील राजगीर, अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में, सिमरी झील रोहतास, जगतपुर झील भागलपुर, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में, सरियामन झील बेतिया, सरियामन झील कहाँ है? बेतिया में, पिपरा मंझिल मोतिहारी, सरिया मंझिल बेतिया, पिपरा मंझिल मोतिहारी। बिहार की मिट्टी मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ 90% जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है। उत्तर बिहार की मिट्टी पर्वतीय द्वीप मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़ मिट्टी है। दक्षिण बिहार की मिट्टी टॉल मिट्टी, कारीगरी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी है। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है तथा 12 वन्य जीव अभयारण्य है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण, यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य। भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर में। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया। कांवर झील बेगूसराय। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य रोहतास। नागी पक्षी विहार जमुई। नागदी डैम वन्य जीव अभयारण्य जमुई। बिहार के वन्य जीव अभयारण्य विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य भागलपुर। पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण।
कुशेश्वर वन्यजीव अभयारण्य दरभंगा, बरौला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट। बिहार वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र कितनी है? 7.84%। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी 1.03% की वृद्धि हुई है। राज्य का वृक्षारोपण 2341 वर्ग किलोमीटर है। बिहार जिलों में वनावरण। बिहार के जिलों में वनावरण। बिहार के सर्वाधिक वनावरण वाले जिले क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा किस जिला में है? क्षेत्रफल के अनुसार 1051.56 वर्ग किलोमीटर कैमूर में है। पश्चिमी चंपारण 903.34 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी चंपारण। रोहतास 669.91 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के सबसे कम वनावरण वाले जिले क्षेत्रफल के अनुसार शेखपुरा 1.91 वर्ग किलोमीटर है। अब अरवल 4.14 वर्ग किलोमीटर। जहानाबाद 4.43 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में वनावरण की प्रतिशत के अनुसार हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले प्रतिशत के अनुसार पहला है कैमूर, दूसरा जमुई, तीसरा नवादा। प्रतिशत के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन वाला जिला कैमूर हो जाएगा। बिहार में सबसे कम वनावरण वाले जिले कौन से? शेखपुरा 0.17%, बक्सर 0.35%, सीवान 0.35%। बिहार में वनों का प्रतिशत क्षेत्र 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र बहुत घने वन 249.34 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी चंपारण में, मध्यम रूप से घने वन 548 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी चंपारण, खुले वन 531.73 वर्ग किलोमीटर कैमूर। बिहार वन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला है। यह गेंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। गेंडा प्रजनन के लिए सबसे बड़ा केंद्र संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। बाघ गणना 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? 54। बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार एक मैदानी राज्य है। यह मुख्य आपदा बाढ़ है। बिहार के 38 जिले में से 28 जिले बाढ़ ग्रसित है, जिसमें 28 जिले में से 15 अत्यधिक 13 कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारक 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना, उत्तरी बिहार में की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होता है, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना तथा तटबंधी की टूटना। बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ 96% भूभाग मैदानी है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र आधारित हैं। बिहार के कुल भूभाग में कृषि क्षेत्र शुद्ध बुआई क्षेत्र 54.2%, कुल आश्रय क्षेत्र
45.8%। बिहार का अर्थव्यवस्था। बिहार में कुल भूभाग में कृषि संघनता है। सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.77 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर। फसल संघनता 144%। बिहार की अर्थव्यवस्था। फसल उत्पादन। बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल, दूसरी प्रमुख फसल गेहूँ। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार। रबी फसलें कौन कौन सी है? गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ। खरीफ फसल में कौन कौन से हैं? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। जायद फसल मक्का, तरबूज, काकड़, मूंग, लोबिया। उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख फल केला, आम, अमरूद है। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। सर्वाधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? किशनगंज में। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? बाढ़ पटना में। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय बरौनी में। बक्सर ताप विद्युत केंद्र बक्सर चौसा में। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर कांटी में। कलवरी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद।